इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्राइफेनाइल मीथेन और डाइफेनाइल मीथेन जो आपके प्रीवियस पेपर्स में नैप्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन के साथ पूछा जाता है। कभी इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, मेडिसिनल यूज और सिंथेसिस। ये तीन तरीके के क्वेश्चन ट्राइफेनाइल मीथेन और डाइफेनाइल मीथेन के साथ पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इनके तीनों चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं डाइफेनाइल और ट्राइफेनाइल मेथड। तो पहला देखिए डाइफेनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर और यूज। डाइफेनाइल का स्ट्रक्चर, डाई मतलब दो, फिनाइल मतलब बेंजीन। दो बेंजीन रिंग यहां बना लीजिए। एक ये बेंजीन रिंग हो गया, एक ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, डाई फिनाइल, दो फिनाइल हो गया। मेथेन, इन्हीं के बीच में आप जोड़ दीजिए मेथेन। अब ये कार्बन है, एक दो बॉन्डिंग किया है, दो बचा है, दो जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। यही हो जाएगा आपका डाइफेनाइल मेथेन। अब इसका यूज क्या है? यूज पहला है प्रिकर्सर फॉर फार्मास्यूटिकल। प्रिकर्सर का मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल, इसी से उसका रिएक्शन होके वो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड है? सिंथेसिस एंटी हिस्टामाइन ड्रग। जो आपकी एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है, जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है, उन दवाओं को हम डाइफेनाइल मेथिल से कराते हैं। एग्जांपल में देखिए, जैसे आपका कैप्टोडाइमाइन और क्लोरप्रोमाजीन। ठीक, क्लोरप्रोमाजीन। फिर क्या है उसके बाद? कॉस्मेटिक एंड सनस्क्रीन। इसका हम यूज कॉस्मेटिक में करते हैं। ठीक है, और जो सनस्क्रीन क्रीम्स आती है उसमें यूज करते हैं। कॉस्मेटिक में क्या करता है? ये एक्ट एज टायरोसिनेज इनहिबिटर। टायरोसिनेज को इनहिबिट करता है। टायरोसिनेज क्या करता है? मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है। जैसे आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन काली होने लगती है, वो इसी की वजह से होता है। वो टायरोसिनेज क्या करता है? मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है, जिससे स्किन को ब्लैक करता है। ब्लैक किस लिए करता है? सन की लाइट होती है, उससे वो बचाता है हमारी स्किन को, इसलिए वो ब्लैक कर देता है। तो उस ब्लैक को हटाने के लिए हम डाइफिनाइल मीथेन का यूज करते हैं। जो आपकी स्किन लाइटिंग क्रीम आती है उसमें वो मिक्स होता है। ये कंपाउंड उसमें मिक्स होता है जो टायरोसिनेज का इनहिबिट करता है, जिससे वहां पे मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है? फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग का मतलब कि जो फूड पैक हो गया उसमें ये लैमिनेट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि जो आपकी पैकिंग होती है, पैकिंग ऊपर इसको लगाया जाता है, जो फूड को आपके जो भी रहते हैं उसको सेफ बनाए रखता है, खराब होने से बचाता है। तो ये इसके तीन तरीके की यूज हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके सिंथेसिस। तो हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। तो जो सिंथेसिस होता है डाइफिनाइल मीथेन का, वो हम टॉलरेंस से करते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस से करते हैं। ये 4 स्टेप की आपकी रिएक्शन होती है, जिसमें टॉलिन से बनता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से बनेगा आपका बेंजोइल बेंजीन, और इससे बनेगा आपका डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप का रिएक्शन है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम बना देते हैं टॉलिन। टॉलिन क्या होता है? बेंजीन के साथ CH3 लगा दीजिए, वो आपका बन जाएगा टॉलिन। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे ऑक्सीडेशन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे जो ये CH3 है, ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। फिर इसका हम रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजीन, यहाँ पे ऑयल है, मतलब जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो हो जाएगा और Cl हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl, इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजोइल क्लोराइड। फिर इसका नेक्स्ट में हम कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे इसका बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के साथ कराएंगे और AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजोइल बेंजीन बन जाएगा।
ये देखिए यहाँ से ये बेंजीन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से ये बेंजीन यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, Cl के साथ वो बाहर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम कराएंगे रिडक्शन। इसका रिडक्शन हम कराएंगे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ, और इसमें लेंगे हम सोडियम मेटल, ठीक है, या तो लिक्विड अमोनिया भी कहते हैं इसको। ये हो जाएगा सोडियम मेटल। तो जब इसके केस में कराते हैं रिडक्शन, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटके यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब देखिए यही हो गया आपका डाइफिनाइल मीथेन, ठीक। नेक्स्ट हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन, जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर और यूजेस को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, ट्राइफिनाइल मतलब कि 3 बेंजीन रिंग, ठीक है, 3 आपके बेंजीन रिंग। पहले बेंजीन बना लेते हैं, एक नीचे से बना लेते हैं और एक इस साइड। ये हमारे हो गए 3 फिनाइल, 3 बेंजीन। बीच में फिर क्या है इसका, मीथेन, मतलब कि इन तीनों से मीथेन जुड़ा हुआ है। अब तीनों के पास एक एक पूछ कर दीजिए। ये हो गया कार्बन, 3 बॉन्डिंग हो गया इसका, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, सिंपल हो गया आपका ट्राई। 3 फिनाइल बेंजीन मीथेन एक कार्बन के साथ, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन। अब इसका यूज हम देखते हैं। यूज में देखिए क्या है, पहला है मेकिंग डाइज। जो डाई लगाते हैं ना बाल में, वही से करते हैं डाई, तो डाई को यहाँ बनाते हैं। फिर उसका यूज कहाँ का है, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब कि प्रोसेस, जो एक मैकेनिज्म होता है उसी को यहाँ प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो जो फूड को कलर करने की प्रोसेसिंग होती है उसमें हम इस डाई का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग इंक्स, जो आपका प्रिंटर होता है उसके इंक्स को इसके द्वारा बनाया जाता है। टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल होती है उसमें भी कलर जो होता है उसमें भी इसी का यूज हम करते हैं। फिर है उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ट्राइफिनाइल मीथेन के साथ बनाते हैं, ठीक है। फिर बायोमेडिकल रिसर्च, रिसर्च में यूज करते हैं, और डायग्नोस्टिक, कुछ डायग्नोसिस की प्रोसेस होती है उसमें भी हम इन मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। एज ए केमिकल इंडिकेटर करते हैं, जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वहां पे इसका यूज करते हैं। और इसमें एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसका यूज हम एंटीबैक्टीरियल एक मॉलिक्यूल की तरह करते हैं। तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट यूजेस। अब हम देखेंगे इसके सिंथेसिस। जो हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन है उसका हम सिंथेसिस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं 3 मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है, 3 मोल ऑफ बेंजीन, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, CH Cl3 के साथ। तो क्या होता है इसमें, 3 बेंजीन है आपके, यहां बेंजीन बना लेते हैं। ये हो गया पहला, हो गया हमारा, यहाँ हमारा दूसरा हो गया बेंजीन, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक, 3 हाइड्रोजन हो गए। तीनों हाइड्रोजन इस तीनों Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन और 3 Cl बाहर निकल जाएंगे, और यहां से जुड़ जाएगा हमारा कार्बन मॉलिक्यूल, ये वाला, और इससे एक हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक है।